फटा हुआ मास्क क्यों नहीं लगा रहे तुसी? सर साह नहीं आंदा पिया। है नहीं सर कोरोना ते कुछ नहीं, सियासत है सरकार दी पॉलिसियां ने जी। कोरोना है नहीं गा? बिल्कुल भी सर, किथे कोरोना किथे कोरोना। आजो 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 तुम नहीं लाया, आ देखो जी इन्होंने नहीं लाया। ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो कोरोना को लेकर हालात चिंताजनक होते चले जा रहे हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी रोको टोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है और यह अपील कर रहा है कि आप कोरोना को लेकर के जो नियम तय किए गए हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उसका सख्ती से पालन करें। लेकिन फिर भी चूक हो रही है और ऐसे में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा पाना मुश्किल और चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। हम इस पर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ रहे हैं। हम उनके पास रुख करते हैं और उनकी बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं हरियाणा कितना तैयार इस वक्त कोरोना से निपटने को लेकर और आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ये समझने का भी प्रयास करेंगे। जेपी दलाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जी धन्यवाद जी। जेपी दलाल जी हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन भी रहेंगे, आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा जेपी जी की हरियाणा कितना तैयार नजर आता है इस स्थिति में कि जब आप लोगों ने लगातार बैठकें की और कई गाइडलाइंस आ चुकी हैं अभी तक। देखिए, हरियाणा कोरोना की बीमारी से जो पेंडेमिक 19 आया है उसके लिए लगभग तैयारी है, क्योंकि जो शुरू में आया था तो लोगों में जागरूकता नहीं थी। हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड्स नहीं थे, इस बीमारी के लक्षण को अच्छी तरह नहीं समझते थे, इसका कोई इलाज को अच्छी तरह नहीं समझते थे। अब तो लोग पूरी तरह से सब जागरूक हो गए हैं और कई भी सुविधाएं चाहिए हरियाणा में पर्याप्त सुविधाएं हैं। हालांकि जो दूसरी बात ये वेव आई है, ये इसकी जो रफ्तार है पहले वाले से डबल है एकदम से, खासकर हमारे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, बहुत तेज गति से कोरोना के केस आ रहे हैं जी। लेकिन हमारे पास विश्वस्तरीय हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमारे पास कोरोना स्पेसिफिक अपने बेड निर्माण किए हुए हैं। अस्पताल के अंदर जिन जिन चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए वो हमारे पास है। डॉक्टर अलर्ट पे हैं, सारा प्रशासन इसका ध्यान रखता है और पैनिकी होने की बजाय सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और धीरे धीरे हमने रेस्ट्रिक्शन भी लगाना शुरू कर दिया है। एक तो हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनको ये डर था कि कहीं तो लॉकडाउन दोबारा न लग जाए। उनसे मेरी प्रार्थना है कि लॉकडाउन हरियाणा में जहाँ तक संभव होगा नहीं लगेगा और थोड़ा बहुत लगेगा तो हरियाणा सरकार आपकी खाने पीने ठहरने दवाई की व्यवस्था करेगी। आप जिस भी प्रदेश से आते हैं उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हम आपको यहाँ देंगे, इसलिए पैनिक की होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। और दूसरा जो है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डेली मॉनिटरिंग करते हैं जी। हमारे जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर हैं उनकी हमने रिपोर्ट भी कर दिया है कि एक एक जिले की देखभाल करे, किसी कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन कमी या कोई वैक्सीनेशन की स्पीड में कुछ कमी। वैक्सीनेशन की स्पीड भी हमने काफी तेज गति से की है। प्रधानमंत्री का जो आह्वान था 11 से 14 तक स्पेशल वैक्सीन ड्राइव करने का, 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने दौरान वैक्सीन किया है जी। और धीरे धीरे करके लोग आगे आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी वैक्सीनेशन अब की जरूरत को समझ गए हैं। शुरू के लोगों को शंका थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन करवाया, हमारे मुख्यमंत्री ने करवाया, मैंने खुद करवाया और जितने भी वेल नोन सेलिब्रिटीज थे सब ने वैक्सीनेशन करवाया है और लोगों का जो भय था निकल चुका है। और इसका समस्या लड़ाई से लड़ने का तरीका यही है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ जो है हमें
किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि वो मंडियां अच्छी चला रहे, फसल कटाई भी कर रहे हैं। और गांव के अंदर अभी तक जो है कोरोना की रफ्तार हो रही है, शहरों के बजाय कम। जी दलाल जी, अगर किसानों की ही बात की जाए, जैसे कोरोना संकट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि फसल को लेकर जो है मंडियों में लगातार किसान पहुंचे। आपने भी उनको भरोसा दिया कि एक एक दाना उनकी फसल का खरीदा जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मंडियों में पुख्ता जो बंदोबस्त है वो किए जाने, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, वहाँ पर किसानों को किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आए बारदाने की या फिर फसल की खरीद को लेकर। ये कैसी व्यवस्था अलग अलग मंडियों में? 1 तारीख से हमने मंडियों की परचेज प्रोक्योरमेंट शुरू की। इस बार आमतौर पे 15 से या 10 तारीख से करते हैं, तो 10 दिन पहले की है। और 5-6 जिलों की मंडियों में मैं खुद होके आया हूँ। आज भी मैं मेरे क्षेत्र की 2 मंडियों में गया, बहल के अंदर गया हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ मास्क की भी उपलब्धता रखी है, सैनिटाइजर की उपलब्धता रखी है, और किसान की भीड़ भाड़ ना हो। और थोड़े से वक्त के अंदर 1 हफ्ते में ही प्रेशर आया है। 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवक जो मंडियों में हुई है, उसमें जो लिफ्टिंग का लिए हमें पूरी गति बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात यह है, किसान को उसकी मेहनत की कमाई का पैसा इस बार हम सीधे उनके खाते में दे रहे हैं। जीबीलाल जी, वीकेंड पर भी गेहूं की खरीद पर आप लोगों ने पाबंदी लगाई है। आपने ठीक कहा कि पहले शुरुआत की गई ताकि ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो पाए, किसानों को जल्दी से उसकी फसल की खरीद हो जाए, और उसका भुगतान भी आप लोग समय सीमा के अंदर करने की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर खरीद को 2 दिन के लिए भी अगर रोका जा रहा है, इस तरह की प्रक्रिया में बाधा आ रही है, तो क्या उनके लिए आगे समय उनको मिलेगा, और क्या इस तरीके से प्रोक्योरमेंट पर भी आपको लगता है कि असर पड़ेगा? देखिए, अभी मंडियां एकदम से हमारी 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा तेज गति से आई। लिफ्टिंग में थोड़ा बहुत हमारी कमी रही है। और कल बारिश का मौसम की भविष्यवाणी की हुई थी, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई भी है। तो हमें चिंता थी कि कहीं किसान का जो गेहूं है भीग ना जाए। हमने किसान भाइयों से प्रार्थना की है कि हमें सहयोग करें, और शनिवार इतवार के दिन जो आपका बहुत सारा स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हो गया है, उसको उसका मैनेजमेंट करने दे, उसको उठाने दे, आपके लिए जगह बनाते हैं। और मंडे से आपकी प्रोक्योरमेंट फिर दोबारा शुरू करेंगे। और किसी भाई को, किसी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर किसान का पूरा फसल खरीदने के लिए हमारी हरियाणा सरकार की संकल्प है। पूरी खरीद होगी, सीधा पैसा खाते में जाएगा। किसी तरह की चिंता करने की, किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो है सरकार किसान है। बिल्कुल दलाल जी, जैसे कि पानी के संकट के बारे में भी आपने बताया कि भयंकर स्थिति में है और आने वाले 3 माह जो है बेहद चैलेंजिंग है, तो इससे उभरने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प है? हरियाणा के अंदर दुर्भाग्य से अपना पानी का सोर्स नहीं है। हरियाणा में जमुना से या भाखड़ा से 2 ही जगह से पानी आता है। और इस बार भाखड़ा का लेवल भी डैम का काफी नीचे है। जो नॉर्मल होता था, जमुना के अंदर जो सप्लाई होती थी वो बहुत कम है। तो सब किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, और हरियाणा सरकार ने स्कीम भी बनाई है कि माइक्रो इरिगेशन की जो इजरायली विधि है, ड्रिप इरिगेशन की, उसको वो अपनाएं। 80-85%, 90% तक हम सब्सिडी देते हैं। लेकिन उस पानी को बढ़ाने विधि के बारे में ज्यादातर किसान नहीं जानते। बहुत टेक्निकली उनको जो है दिक्कतों का सामना है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि माहिर जो है, उनकी टीम जो है किसानों के पास भेजी जाए। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप दक्षिण हरियाणा में कहीं भी जाके देखोगे, 7-8 डिस्ट्रिक्ट है, आप में यहाँ सारे फुवारा से सिंचाई होती मिलेगी। रेतली जमीन है, फ्लड इरिगेशन हो भी नहीं सकती। किसान आज के दिन जागरूक है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग भी कर रहा है, फसलों का विविधीकरण भी कर रहा है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग है, पॉली हाउस है, बॉम्बे स्टैकिंग है, सब तरह के तरीके करके किसान समझदार हो गया है। और किसान को पता लग गया है कि परंपरागत जो गेहूं और धान का फसल चक्कर है, उसको छोड़ के हमें जो नई बागवानी की, सब्जियों की या नई टेक्नोलॉजी से अलग अलग तरह की फसल पैदा करेंगे या प्रोसेस करेंगे, या हमारी फार्म गेट जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किसानों के बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, तो उस तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे भी हरियाणा के अंदर इजराइल की विधि से, उनके कोलैबोरेशन से
बहुत सारे बागवानी के सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर हमने बनाए हैं और किसानों को बुला के मेला लगाते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या क्या, और उनको सब्सिडी के रेट पे जो सब्जियों की और फलों की पौध भी देते हैं। हरियाणा जो है बागवानी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसी तरह से हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए और दूध का उत्पादन में भी हरियाणा ने काफी प्रगति की है। अनाजों के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए।